आज दिंडोसी विधानसभा मतदार संघ के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर, महायुति के उम्मीदवार के तौर पर, शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, धनुष्य बाण के उम्मीदवार के तौर पर मैंने आज से काम शुरू किया अधिकृत तौर पर। और आज इस मौके पर हमारे मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मैं पिछले कई वर्षों से दिंडोसी आता रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं एक उम्मीदवार के तौर पर दिंडोसी में घूम रहा हूं और मुझे दिंडोसी में जो डेवलपमेंट के नाम पे जो काम है वो एक बहुत बड़ा शून्य दिखता है। जो डेवलपमेंट है वो शून्य है और जो पानी की सप्लाई है वो नील है और दोनों मिला के हो जाता है सुनील। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो आमदार हैं, पिछले 10 वर्षों से आमदार हैं, लेकिन दिंडोसी का एक एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। दिंडोसी में रास्ते नहीं दिखते, रास्तों के नाम पे खड्डे, रास्ते इतने खराब हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं कि हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। उसके बाद पूरे दिंडोसी का जो विकास होना चाहिए, नियोजित विकास, वह भी शून्य है एकदम। सु और नील, शून्य भी और नील भी है और उसको मिला के आमदार का नाम बन जाता है। तो ऐसे जहां विकास नहीं, जहां डेवलपमेंट नहीं, लोग बेसिक एमिनिटीज के लिए तड़प रहे हैं, उस इलाके में एक ही एजेंडा हो सकता है कि मैं अगर चुन के आया तो पूरे दिंडोसी के लोगों के घर घर में पानी पहुंचेगा और वो पानी में पूरा प्रेशर होगा नल में। और आज जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है बिल्डर लॉबी के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, गरीब लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, बिल्डिंग में, झोपड़पट्टी में उनको पानी नहीं दिया जा रहा है और उनके हक का पानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो डाइवर्शन रोका जाएगा। सभी नागरिक को, सभी रहवासी को उनके हक का पानी मिलेगा। दिंडोसी के सारे रास्ते विकसित होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड बन रहे हैं 6000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके, लेकिन वो कंक्रीट रोड दिंडोसी नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा दिखता है आपको नागरी निवारा की तरफ, लेकिन इस तरफ अगर आप कुरार विलेज, अप्पापाड़ा और क्रांतिनगर देखेंगे तो जीरो है। तो ये जो रास्तों की कमी है उसको दूर किया जाएगा। ये झोपड़े में बिल्डिंग, बिल्डिंग में झोपड़ा, जिस तरीके से अनियोजित विकास है उसके ऊपर काम किया जाएगा। एक मैदान छोड़िए तो पूरे पूरे दिंडोसी में कोई खेलने का मैदान नहीं है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सही मैदान हो, सही गार्डन हो, सभी लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छी सांस ले पाए। ये सारी सुविधाएं आमदार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद मैं दिंडोसी के नागरिकों को देने के लिए झोपड़पट्टियां मुंबई की सांस हैं। झोपड़पट्टियों में मुंबई के गरीब लोग, लेकिन बहुत प्यारे लोग रहते हैं। उन लोगों का जीवन सुधरे। कृपया बाहर शोर न मचाएं। उन झोपड़पट्टियों का विकास होना चाहिए। और अगर कोई झोपड़ा, किसी का घर, किसी की दुकान मुंबई में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आड़े आता है तो सरकार उन झोपड़ों को तोड़ती है और उसके बदले पीएपी देती है, उनको उतना ही जगह देती है। अगर किसी का झोपड़ा टूटा और उसको जगह नहीं मिली है तो उसको घर दिलाने की, जगह दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। यहाँ पर जो मेरे प्रतिद्वंदी है उनका पहला नाम है सुनील। मतलब यहाँ पर रास्ता और विकास पूरे दिंडोसी में शून्य है।
और पानी की सप्लाई नील है, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया सुनील है। तो ऐसे सुनील को यहां से हराना है, क्योंकि बतौर मेयर कोई काम नहीं कर पाए, बतौर आमदार कोई काम नहीं कर पाए। जहां तक हमारे परिवार की बात है, तो दूसरे के परिवारों में झांकने की बुरी आदत बंद करिए। आप अपना संभालिए, हम अपना संभाल लेंगे।